हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन गणित के क्षेत्रमिति भाग को। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। ऐसे तो क्षेत्रमिति हमें कई पढ़ना है, कभी बेलन का पढ़ना है, कहीं शंकु का पढ़ना है, कहीं और सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कल इसके बारे में हमारी परिचय पात्र हुई थी, यानी हम लोग इसके बारे में सूत्र सब देखे थे कि कैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालनी है, कैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, कौन सा भाग वृत्तखंड है, कौन सा त्रिज्यखंड है, नहीं, और कैसे वृत्त की त्रिज्या और शीर्षलम है, क्या क्या है, सब देख लिए थे क्या। चलिए अब चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है, बराबर एग्जाम में रहता है ऐसा क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहते हैं। जैसे कह रहा है आपसे कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है इस प्रकार की जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। किसी को दिक्कत? चलिए अब नंबर 1 में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो प्यारे प्यारे हल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर और लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, कितनी जाएगी? 7 सेमी। हो गया? कैसे आता है इस सब के लिए हम लोग पीछे देख लिए हैं। अब यहां लिखेंगे हम लोग वृत्त का कौन चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई मेरे? चलिए पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब आर के जगह पर कितना देंगे? तो 7 का स्क्वायर, तो 22/7, 7 गुने 7, 7 7, तब 22 गुने 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 cm स्क्वायर। किसी को दिक्कत? इतना तो बहुत आसान है, सबको आ ही गया होगा। अब यहीं पर राउंड 2 में कह रहा आपसे, राउंड 2 में क्या कह रहा आपसे? क्या निकालो? वृत्त की। चलिए तब वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सब बोल दिया तब बोले आप? पहले बोलना चाहिए फटाक से। चलिए क्या होता है भाई? चलिए तो 2 पाई आर। 2 पाई का मतलब आर की जगह पर 7 7, 2 गुने 22, 22 दूनी कितनी? 44 cm। अब इसमें स्क्वायर मत मारिएगा, इसमें स्क्वायर मारिएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, परिधि में स्क्वायर नहीं होता है। आयतन पूछेगा तो क्यों कर देंगे? वर्ग, अच्छा सॉरी घन, इसमें हो जाएगा वर्ग। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक बहुत आसान था, इसीलिए कोई ज्यादा दिमाग लगाना था नहीं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो वृत्तों की परिधियां दिया हुआ ए और बी अनुपात में है, तो उनका क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? अब बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर होगी। सी में क्या भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे जाने आप? चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सुनो ना, जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है वृत्त की परिधि, एक वृत्त हमारे पास ये थी, इसकी परिधि है ए। एक दूसरी वृत्त ये थी जिसकी परिधि है बी। अब परिधि अगर दी हुई है, हमें निकालना है कौन सी? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले चाहिए त्रिज्या। तो पहले तुम त्रिज्या निकालो सबसे पहले। चलिए तो पहले लिखते हैं हल। पहले वृत्त की परिधि बराबर है ए, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर ए। अगर आर हमें निकालनी हो तो ए बटे 2 पाई। यहां तक किसी को दिक्कत? ये तो पहले का त्रिज्या निकल गया, कितना निकल गया? तो ए बटे 2 पाई। चलिए बहुत अच्छी बात। अब दूसरे का, दूसरे वृत्त की परिधि कितना भाई? बी है, तो सूत्र क्या बिठाओगे? 2 पाई आर बराबर बी। हम इसलिए आर को चेंज कर दिए हैं क्योंकि दोनों का आर अलग अलग हो सकता है। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई तो पाई ये रहेगा सबके लिए, लेकिन इसका आर और इसके आर में क्या होगा? डिफरेंस हो जाएंगे। चलिए तो अब आर अपनी जगह रहेगी, तो बी बट्टे का 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ बी बटे 2 पाई।
हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। अरे भाई, किसके क्षेत्रफल का अनुपात? तब पहले वृत्त बटे, चलिए, तब पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे, चलिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, काट दीजिए इसको, पाई आर स्क्वायर, समझे? दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख दिए। चलिए, अब देखिए, पहले ही तो पाई पाई क्या हो जाएगी? अच्छा, इसकी आर कितनी है? पहली वाली आर ए बटे 2 पाई का स्क्वायर, हो गया क्लियर? और दूसरे का क्या होगा? बी बटे 2 पाई का। अच्छा, ऐसे तो देखने से क्या लग रहा था हमें कि हम ये भी काट सकते थे, लेकिन वो काटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। ए स्क्वायर, दो दूनी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगी। इस वाला को लिखेंगे तो ऐसे, और ई वाला बट्टा वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगी। तब पलटेगी तो जाएगी 4 पाई स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर, तो ये वाली बच गया ए अनुपात कितना? किसी को दिक्कत? कौन सा ऑप्शन गया? चलिए, तो ऑप्शन रहा सी नंबर। समझने में किसी को डाउट? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतने बनाइएगा तब जाकर बनेगा, इसीलिए ज्यादा करके क्या रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा, बार बार बनाइएगा ना, आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेगा ना तो जल्दी याद रहेगा नहीं, इसलिए घर पर खूब बनाइए, खूब बनाइए, बनाते रहिएगा तो अपने याद रहेगा, वहां पर जाइएगा, बनाने की जरूरत नहीं, टिक मार के चल जाइएगा आगे, ठीक है? माने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसका आंसर यही होगा। अब आगे देखो, एक अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्त कैसा? आधा गो। चलिए, तो ये हमारी वृत्त है और इस तरह से हमारी खेत है, ऐसे ए बी मान लीजिए, ये हमारा वृत्त है। वृत्त का क्या हुआ? ये वृत्त का क्या हुआ? ये व्यास हुआ, व्यास हुआ। कितना व्यास है? 24। पूरा यहां से यहां तक 24 है, तो आधा कितनी हो जाएगी भाई? तो व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या निकाल देंगे। चलिए, पहले लिखेंगे अर्ध वृत्त की व्यास, व्यास को अंग्रेजी में क्या सूचित करते हैं? डी, तो डी बराबर कितनी? 24 सेमी। अब लिखोगे त्रिज्या, अंग्रेजी में क्या सूचित करते हैं? कितना? 12 सेमी। कहां से लाए, समझ रहा है ना? तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि व्यास का आधा, 24 का आधा। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये वाली क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप बताएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? हो गया, पूरा कर लीजिए तब होगी। हाँ हाँ बोलिए, ठीक है। अरे सीधा सीधा देखो, पूरे पूरे अगर राउंड होती, पूरे राउंड होती तो वृत्त होता। चलिए, तब पाई आर स्क्वायर होता, हमें आधा ही निकालना है, इसलिए बट्टा के 2 कर देंगे तो आधा निकल गई, हो गया। पूरा राउंड का पाई स्क्वायर, उसका आधा था, बट्टे कर दीजिए। अब आगे बढ़ जाइए, पाई का मतलब 22 बट्टे 7, आर के जगह पर देंगे 12 गुने 12, बट्टे का कितना? 2 से कटौती गया, अब तो कटने वाला है नहीं, तो गुना करिए 22, अब बर छके 72 बट्टे का, अब गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, गुना कर दिए हैं, 4 8 5 1 15 84, कितना हो गया? बटे का 7 cm स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब से कह रहा है परिमिति, मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि अगर हमें यहां से चलना होगा या यहां पॉइंट से चलना होगा, तो ऐसे आएंगे, ऐसे से ऐसे आएंगे, तब ना परिमिति होगा। घेरा अगर हमें लगानी होगा
तो ऐसे घेरेंगे ना कि केवल ये घेर के छोड़ दीजिएगा, तो उधर से तो कुतबा घुसिए जाएगा, नहीं आंगनबाड़ी में नहीं घुस जाता है गांव वाले हाथ में, तो इसलिए चारों तरफ से घेरना पड़ता है। चलिए तो लिखेंगे हम लोग 2 नंबर में वृत्त अर्ध वृत्त की परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या होगा 36/7 आर। फॉर्मूला बताए थे ना, अर्धवृत्त की परिमिति निकालनी हो तो अब कहेगा सर कैसे, देखिए अभी बताते हैं। ये राउंड जो है ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर, लेकिन कब, जब पूरा रहता है तब। लेकिन आधे लेंगे तो आधा ना देंगे जी, तो इसका मतलब हुआ पाई आर, और यहां से 1 आर, और यहां से 1 आर, तो कई आर 2 आर। पाई का मतलब 22/आर, इधर 2 आर बट्टा में देंगे, लघुत्तम लेंगे तब 22 आर, ऐसे पढ़ेंगे तो 7 दूनी, जोड़ देंगे तो हो गया। तो इसी चीज को हम इतना न गुना भाग जोड़ घटा करेंगे और डायरेक्ट याद रखेंगे कितना 36/7। आर के जगह पर कितना कटने वाला है, 12 छक्के 72 के हासिल 7, अब 12 तिया 36 और 7 43 बट्टे कितना हो गया आंसर। एनी डाउट्स? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बजे बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ सामने, किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या 4 सेमी और 3 सेमी है, तो उसका क्या निकालना है। तो अभी तो बल्ले वाला हम लोग देख ही लिए थे, नहीं देख लिए थे, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए ना देख लेते हैं क्या लगता है। देखिए वलय का मतलब हुआ इस राउंड से आकृति होगी, एक राउंड ये होगी और डबल राउंड ये होगी ना। चलिए इसका बीच का एक मिडिल पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, वो केंद्र होगी। ये वाली कितनी है 3 है, और ये वाली कितनी है 4 है क्या। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, वलय की भीतरी त्रिज्या कितना है 3 है हो, क्या आप लोग उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। अब बाहरी क्या है, चलिए बर की आर बराबर कितना, इतना तो समझ गए। अब क्या निकालना है वलय का क्षेत्रफल, अभी तुरंत बताए थे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटे भीतरी वृत्त का, यानी कि बड़के वृत्त में से छोटे वृत्त को क्या करना है। चलिए तब पाई आर स्क्वायर घटे पाई आर, तो दोनों में से पाई पाई क्या कर लिए आर स्क्वायर घटे पाई का मतलब 22/, एक जगह पर 4 का स्क्वायर। चलिए तब 22/4 चौकी 22/7 घट के उतर जाएगी 7 7 कितना। ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, ये सब बताने की जरूरत ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है 5 नंबर। अच्छा यही लास्ट है ना, देख लेते हैं क्या कहता है। एक वृत्त की त्रिज्या है 3.6 सेमी, इसका मतलब है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, उनमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति और क्षेत्रफल निकालिए जिसका केंद्रीय कोण कितना है 36 डिग्री। तो थीटा कितना है, हो गया थीटा भी निकला हुआ है। और चलिए तो आप लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना 3.6 सेमी, और थीटा कितना। तो अब आप क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे परिमिति, तो त्रिज्यखंड की परिमिति, खड़े जाएंगे आप अंकित जी। त्रिज्यखंड की परिमिति अगर हमसे पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर थीटा, तो अभी तुरंत बताए ना थीटा बटे 360 2 पाई। चलिए थीटा के जगह पर कितना दोगे
36 बट्टे कितना 2। पाई का मतलब आर की जगह पर 6। छछा 1 दशमलव उड़ा दिए था, तो फिर 6 से 6 1, अब तो कटेगी नहीं तो गुना कर देंगे। 22 दूनी गुने 6 बट्टे का कितना, इसका गुना भाग काट पीट कर देंगे तो हो जाएगी आंसर। क्लियर। चलिए इसी तरह से क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग तो सब जानते ही हैं, तो क्या बताएं, मजे नहीं आ रहा है। थीटा बट्टे अब पाई आर, जब सब बनाए हुए हैं तो मजा नहीं आता है बताने में, नया नया रहता है तब बना आता है। 36 बट्टे अब पाई का मतलब 3.6 गुने 3 अब हो जाएगी ना। ई 6 1 ई दशमलव आयता ई दशमलव आयता 6 1, बोलिए ना। जा जा गलती तो यहाँ भी कर दी है, आप लोग ध्यान दिए नहीं बक। अच्छा चलिए एक राउंड और। 3.6 बट्टे कितना आता हो गया। अब इसको अपना काट पीट कर लीजिएगा, हो जाएगी ना। इसी तरह से यहाँ भी गलती हो गया, यहाँ 10 हो जाएगी। क्लियर। अभी दशमलव बच गया, ये कहा बक, मजा नहीं आया है। चलिए छोड़िए, इतनी रहने देते, बना लीजिएगा आप लोग सब आते हैं। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं। मजा नहीं आता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जय हिंद जय भारत।